Okay. हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कल्याण साहू। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस। ऐसे मैथ्स में तीन सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर होता है अलजेब्रा, सेकंड पेपर होता है कैलकुलस और थर्ड पेपर होता है वेक्टर एनालिसिस। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस पेपर जो कि आपका सेकंड पेपर है, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट फिफ्थ यूनिट है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे लिमिट लिमिट कंटिन्यूटी या बोलते हैं सीमा एवं सातत्य। सेकंड है डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता। थर्ड चैप्टर है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम। उसी प्रकार आपका फोर्थ चैप्टर है एक्सपेंशन बाय मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज। अब इसमें से मैं आप लोग को आज जो क्लास में पढ़ने वाले हैं लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या है? जनरली सभी स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करने में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 11th-12th में जितने भी पढ़े हमने डिफरेंशिएट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तक डिफरेंशिएट करना ही सीखे हैं। लेबनिज में हम क्या करेंगे? n टाइम तक डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं सबसे पहले यूज ऑफ लेबनिज थ्योरम यूज ऑफ लेबनिज थ्योरम यूज ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो हम लोग यूज या इसका उपयोग क्यों करते हैं? जनरली हम लोग जो सिंगल फंक्शन रहता है उसको हम लोग एन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं या इजीली कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर डुअल फंक्शन दे देता है, ठीक है, जैसे अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल लेके अगर मैं समझाता हूं, मान लो आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या बोल सकते हो वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो एन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको क्या आ जाएगा? ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स आ जाएगा। 3 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं ए क्यूब ई की पावर क्या आ जाएगा आपके पास? ए एक्स आ जाएगा, ए की पावर क्यूब। अब वैसे ही अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो ए की पावर एन और ई की पावर क्या आ जाएगा? ए एक्स। ये क्या हुआ? हमने सिंगल फंक्शन को एन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन वही आपके पास कोई डुअल फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने में कौन सा डिफरेंशिएट? एन टाइम डिफरेंशिएट करने में हमें बहुत सारी डिफिकल्टी का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला एक लाइन में क्या बोलेंगे कि हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज कब करेंगे? जब आपके पास डुअल फंक्शन होगा, दो फंक्शन होगा, है ना, और उनको अगर एन टाइम डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? लेबनिज थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो एक चीज और मैं बेसिक बता देता हूं या कुछ आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। जो लेबनिज थ्योरम है ये एक गोटफ्रेड लेबनिज जो जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे या जर्मन साइंटिस्ट थे, उसके नाम पर ये लेबनिज थ्योरम
पढ़ा है। इस लेबनिज थ्योरम का नाम लेबनिज थ्योरम क्यों पढ़ा, किसके नाम पे पढ़ा, गॉटफ्रेड लेबनिज के नाम की, जो कि एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे। कौन से एडी का, अपना 1696 या 1717 एडी के एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो लेबनिज थ्योरम मैं बताने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला या बेसिक यूज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ लेबनिज थ्योरम के बताने से पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले लेबनिज थ्योरम में जो फॉर्म है, दो तीन टाइप आपको क्वेश्चन में देता है। आपको एक चीज याद रखना है, dy/dx, ठीक है, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को y डैश से भी, इसी को f(x) से भी, या इसी को dy से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या है, जो डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव को डिफरेंट फॉर्म में डिनोट करने का है, ये डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं इसको 2 टाइम लिखूं तो ये 2 टाइम डिफरेंशिएट को हम लोग ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं, या तो y2, या तो y का डबल डैश, या तो f(x), या तो d स्क्वायर y से भी क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या आप बोल सकते हो, ठीक है, या आप बोल सकते हो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब y dx क्यूब, या y3, या डबल डैश, या सॉरी ट्रिपल डैश, या ट्रिपल डैश ऑफ x, या d क्यूब y। या इसी को अगर मुझे n टाइम में डिफरेंशिएट शो करना है, n टाइम में, ठीक है, तो n टाइम में अगर डिफरेंस आपको डिनोट करना है तो dny dx n, या yn, या y की पावर में n, या आपको nx, या आपको क्या बोलते हैं dny से। ये क्या होता है, डेरिवेटिव का डिफरेंट टाइप हो सकता है। तो मतलब आपको लेबनिज थ्योरम जब सॉल्व करने बोला जाएगा तो ये कोई भी फॉर्म यूज कर सकता है, हो सकता है ये फॉर्म यूज करे, हो सकता है आपको ये फॉर्म यूज करे। तो आपको क्वेश्चन को समझ के बनाना है, ठीक है। मतलब कोई भी फॉर्म दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कुछ भी फॉर्म में दे सकते, हो सकता है ये फॉर्म में भी, तो आपको ध्यान में रखते। लेकिन जनरली आपका क्वेश्चन जो रहता है यही वाला फॉर्म यूज करता है, y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn, क्योंकि ये इजीली भी होता है। और ये वाला अगर 1 2 ये वाला फॉर्म भी यूज होता है, लेकिन इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो जनरली आपका जो क्वेश्चंस है प्रूफ दैट में होंगे तो यही फॉर्म को ही क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, डेरिवेटिव का डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले, इससे पहले लेबनिज थ्योरम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं लेबनिज, देखिए लेबनिज थ्योरम के बारे में बताते हैं। लेबनिज थ्योरम, तो लेबनिज थ्योरम का पहले ही बता दिया हूँ कि आपको दो फंक्शन होगा और उसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, लेबनिज थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम बता दें, तो लेबनिज थ्योरम में मान लो एक फंक्शन हमारा क्या है, u है, दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, v है, ठीक है। तो आप क्या करना, u को सीधा आप क्या करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और v को जैसा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट टर्म होगा nc1 dn-1 u dv nc2 dn-2, d का मतलब होता है डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। d का मतलब, कैपिटल D का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, v d स्क्वायर v एंड सो ऑन ncr dn-r u minus dr v होता है,
ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। हमको पता है कि 11th क्लास में पढ़े फॉर्मूला क्या होता है कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपका, ये जब एक्सपांड करेंगे तब हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है लेबनिज थ्योरम। तो सबसे पहले मैं लेबनिज थ्योरम का सिंपल एग्जांपल से मैं आप लोग को सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। तो सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है x का क्यूब e की पावर क्या है ax है, और बोलता क्या है कि इसको n टाइम क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन को नाम से देगा कि यूज लेबनिज थ्योरम, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि हमको ऑलरेडी पता है कि लेबनिज थ्योरम का यूज हम लोग डुअल फंक्शन को क्या करते हैं, डुअल फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसीलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास एक गिवन दैट फंक्शन क्या है x क्यूब e की पावर ax आपके पास फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, ठीक है, लेबनिज थ्योरम के हिसाब से अब हमको ये कंफ्यूजन होगा ये डुअल फंक्शन में कि u किसको ले और v किसको ले। तो आपको याद रखना होगा u और v किसको चूज करना है। तो v उसको चूज करना जो 1 2 3 टाइम या 4 टाइम क्या करो डिफरेंशिएट करो तो वो क्या हो जाता है 0। उसको आप क्या चूज करेंगे, v चूज करेंगे, और दूसरा फंक्शन होगा वो डेफिनेटली क्या होगा u फंक्शन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि 1 और 2 टाइम या 3 टाइम अगर आप क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखेंगे तो x क्यूब 1 और 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं 3 टाइम तो ये क्या हो जाती है हमारा 0 हो जाता है। तो एक 4 टाइम में 0 होगा, सॉरी 4 टाइम में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा u क्या हो जाएगा e की पावर ax, v क्या हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, v क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ठीक है, dn मतलब n टाइम डिफरेंशिएट, u मतलब e की पावर x, v मतलब x का क्यूब। ठीक है, अब देखिए n, u को कितने टाइम करना है आपको n टाइम करना है। तो u को अगर आपके पास u में ये दिया है 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा a e की पावर x आएगा। 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर a का x। वैसे ही अगर n सो ऑन n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा a n e की पावर ax आ जाएगा। तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो u को अगर मैं क्या करता हूं n टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा a n e की पावर ax आ जाएगा इनटू v। तो v हमारे पास क्या है x क्यूब, उसको आपने सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, आपके पास x क्यूब है वो सेम टू सेम लिख देंगे। दूसरा nc1 तो आप जैसे वैसे लिख देंगे nc1। आप क्या करेंगे u को देखिए n टाइम डिफरेंशिएट किए तो a की पावर n आया, वैसे ही उसके जस्ट पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा a n माइनस 1 e की पावर ax आ जाएगा। और x क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अगेन करते हैं तो nc2 फॉर्मूला में रखते जाओ nc2। u को अगर उसके जस्ट पहले की डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a n माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस 2 आ जाएगा, और e की पावर ax आ जाएगा, और यहाँ पर कितनी आ जाएगा देखिए 2। तो इसका अगेन जैसे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे
तो कितनी आ जाएगी 6x आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं एक और करता हूं डिफरेंशिएट, तो n(c)(3)a(n-3) और e की पावर ax आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब 6 का आगे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू क्या आ जाती है 0, इसीलिए नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब देखिए dn e की पावर x x³ इक्वल टू a की पावर n e की पावर x x³ NC1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए NC1, तो NC1 को अगर एक ऐसी मैं लिख के बता देता हूं NC1, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो NC1 को अगर सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट टर्म में अगर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं n(n-1), देखिए n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n(n-1) का फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो डेफिनेटली क्या बचेगा n। ठीक है, वैसे ही अगर NC2 को सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा n(n-1), ठीक है, n-1 और n-2 का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो NC2 एंड n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। वैसे ही अगर मैं क्या करता हूं NC3 को सॉल्व करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा n(n-1) n-2 n-3 अपॉन में आएगा 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसल, तो NC3 एंड n-1 n-2 और ये क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी यहाँ पर फॉर्मूले को रख दूंगा। तो देखिए an a की पावर x x³ NC1, ये आ जाएगा n, NC1 को सॉल्व किए तो n आया an-1 e की पावर x इंटू 3x का स्क्वायर। वैसे NC2 को सॉल्व किए तो n, ठीक है, n-1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल an-2, ठीक है, an-2 ax इंटू 6x आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म NC3 को सॉल्व किए तो NC3 को तो n-1 n-2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और an-3 e की पावर x इंटू कितना आ जाएगा 6। देखेंगे तो 3 का फैक्टोरियल भी 6 होता है और ये भी क्या होता है 6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा dn e की पावर ax x³ an, ठीक है, और a की पावर x x³ और यहां से क्या हो जाएगा an-1 e की पावर ax और मैं क्या कर देता हूं 3x का स्क्वायर को मैंने क्या किया सामने लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मतलब 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x and n-1, ठीक है, an-2 e की पावर क्या हो जाएगा ax, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ax हो जाएगा। ये 2 टर्म हुआ। वैसे ही लास्ट देखते हैं तो लास्ट में क्या बच जाएगा अपने पास n-1 n-2, ठीक है, n-2 और an-3 और e की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेबनिज थ्योरम का। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, क्या फंक्शन दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो प्रूव दैट क्या करना है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक और प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। और एक क्या दिया है अपने पास, एक्स वाई एन प्लस 1 एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप देखेंगे तो यहां पर यूज लेबनिज थ्योरम करके आपके पास नहीं दिया है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, जहां पर n प्लस 1 या n प्लस 2 या n प्लस 3 दिखा तो आपको समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, लेबनिज थ्योरम से ही यूज करके आपको बनाना है करके। कई बार यूज करिए करके बोलता भी है और कई बार यूज करिए करके नहीं बोलता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपके पास गिवन दैट y इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है। तो देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डुअल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, डुअल फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें डुअल फंक्शन है नहीं है ना। तो आपको जब हमको पता है कि लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए डुअल फंक्शन है, तो इसको पहले एक बार हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगी इसकी सामने आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब 2 साइन इनवर्स x, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अगेन मैं y1 2 साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले बार डिफरेंशिएट किए उसका सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, ये जो रूट है, ठीक है, ये जो रूट है मैं इसको क्या कर देता हूं, इधर ट्रांसफर कर देता हूं, इधर ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्रूफ करना है, समझना 1 माइनस क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन है क्या हमारे पास रूट, और ये क्या है रूट पे नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटेगा कब, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर y1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 4, और देखिए इक्वेशन 1 से मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये तब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा y1 का स्क्वायर
1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए अब यहाँ बस क्या है 1। अब फिर से क्या करेंगे, ये इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फर्स्ट लेके चलते हैं, इसको सेकंड लेके चलते हैं। फर्स्ट सेकंड लेके चलते हैं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और क्या लिया सेकंड लेके चले। तो मैं क्या किया, फर्स्ट को स्किप किया, ठीक है, इसको किया तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिखे, इसका y1 का स्क्वायर को किए तो क्या आ जाएगा 2y1 हो जाएगा। y1 का फिर से अगेन करोगे तो क्या आ जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 को करेंगे तो 4 का जब करेंगे तो इसका फिर से डिफरेंशियल तो dy है तो वो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या कर देते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते हैं तो 1 माइनस, ठीक है, हाँ इसमें अगर देखोगे कॉमन क्या निकल रहा है, देखेंगे तो कॉमन 2y1 2y1 2y1, तो मैं 2y1 को क्या कर देता हूँ कॉमन किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या तुम बोल सकते हो 2y2 2 निकल गया ऑलरेडी, ठीक है, तो y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकल गया तो x y1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है, अपने पास ये क्या हो जाएगा 2 और ये 2 इक्वल टू 0। एक बार पॉज करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2y1, ठीक है, तो -2, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर y क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसको 0 की ओर ट्रांसफर किए तो y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको दे दिए हमने इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्रूफ नंबर 1। ये जो प्रूफ 1 करना था हमको, ये प्रूफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास प्रूफ्ड हो गया, ये प्रूफ 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रूफ 2 लाना है, तो प्रूफ 2 में क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में अप्लाइंग क्या करते हैं, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेबनिज थ्योरम, मैं क्या करता हूँ लेबनिज थ्योरम को क्या करता हूँ अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है देखिए 1 और 2 एक ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी अलग बन जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें मैं तुमको बताया था कि u और v किसको चूज करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए v उसको लेना है कि 1 और 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर 3 टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है 0, इसलिए मैं इसको u v ले लिया और इसको क्या लिया u लिया। सेम इस पे भी मेरे को दो अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं, तो इसको क्या करूंगा मैं v लूंगा और इसको u लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अब वैसे ही अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको u लिया और इसको v लिया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले से बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है अप्लाई करना है, तो चलिए अप्लाई करने से इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर y2 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको लेना है आपको v, इसको लेना है आपको ये अलग अलग क्वेश्चन हो गया दो, ठीक है। अब देखिए
आप फॉर्मूला अप्लाई, u को आपको क्या करना है, n टाइम करना है। आपको पता है कि y है, y को n टाइम करोगे तो क्या क्या आएगा, yn आएगा। वैसे ही अगर y1 है और y1 को अगर n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो n प्लस 1 आएगा। वैसे ही अगर आपके पास y2 है और उसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, yn प्लस 2 आ जाएगा। इसीलिए मैं एक अप्लाइंग कर रहा हूं तो y2 दैट मीन्स हम इसको लिए थे u, तो u को देखिए बेटा n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं u को, तो यहां पास क्या आ जाएगा yn प्लस 2। v जैसा है वैसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में देखिए प्लस प्लस किए एन c1, u को क्या करना है आपको, उसके एक टर्म पहले डिफरेंशिएट, तो y एक टर्म पहले डिफरेंशिएट क्या होगा, एक कम हो जाएगा तो yn प्लस 1 हो जाएगा। और v का क्या करोगे, एक टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। फिर nc2 फिर से n प्लस 1 का एक कम होगा तो yn हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस। आपको ध्यान रखना है इसको दोनों को लेके चल के आपको डिफरेंशिएट करना है ना। तो आपको ये नहीं कि आप x बस को ले जाएंगे, दोनों को एक साथ ले जाके डिफरेंशिएट। अब देखेंगे तो नेक्स्ट टर्म में ये अगर -2 का डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वो क्या हो जाती है, 0। अब देखिए अब मेरे पास क्या है, माइनस ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, माइनस, फिर मैं तुमको बता रहा हूं कि y1 को फिर से आप क्या लेंगे, u लेंगे, तो y1 का n टाइम डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, n प्लस 1, v को सेम लिख दिए तो x हो जाएगा, प्लस nc1। ठीक है, nc1। अब देखेंगे क्या है अपने पास, u को देखिए n टाइम डिफरेंशिएट किए कितना है, n प्लस 1 है ना। अब इसका एक लेस कर दो तो yn आ जाएगा, क्या आ जाएगा, yn, और x का डिफरेंशिएट कर दोगे तो 1। अब वैसे 2 का डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर yn प्लस 2 nc1 को आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, क्या लिखते हैं हम लोग, n लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2n। ठीक है, -2n yn प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, x। देख लीजिए 2 nc1 पे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा और yn प्लस x हो जाएगा। nc2 को सॉल्व करेंगे तो n माइनस 2, या अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो मैं सॉल्व एक बार कर देता हूँ। nc2 तो आपको पता है ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, तो अपने पास n फैक्टोरियल और यहाँ पास क्या आ जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा, 2। ये कितनी आ जाएगा, 2। पॉज करना थोड़ा सा। ठीक है, n माइनस 2, तो ये हमारा n माइनस 2 तो n माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक, ये अब देखिए यहाँ से सॉल्व किए ये सॉल्व हुआ। अब सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, n इसको सॉल्व किए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n, और यहाँ पर क्या बचे अपने पास, -2, ये -2, और ये क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, nc2 -2 yn हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में x y n प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई n
NC1 को सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा और ये y1 इक्वल टू 0, जहां जहां जो कॉमन निकल रहा है ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, ये 2 कैंसल हो जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। और ये हो यहाँ पर फिर क्या बचा, माइनस 2n(x) वाई एन प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर मैं अंदर देखिए 2 -1 बचा है, तो -1 बचा है तो माइनस अंदर चलेगा तो n का स्क्वायर, ये n और ये माइनस, तो n का स्क्वायर वाई एन माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा n वाई एन और यहाँ से क्या बचा x वाई एन प्लस 1 और n वाई एन इक्वल टू 0। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2n(x) वाई एन प्लस 1, 2n(x) वाई एन प्लस 1 माइनस माइनस, देखिए इसको एक साथ लिख देते हैं तो x वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से देखोगे तो क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर x कॉमन, देखिए 2 माइनस भी कॉमन निकला, 2n प्लस 1x वाई एन प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से x वाई एन प्लस 1, एक्स वाई एन प्लस कॉमन निकला तो 2n प्लस 1 हुआ और ये हो जाएगा वाई एन स्क्वायर वाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही हमारा क्या था, प्रूफ था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ।